हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज एक्सरसाइज 2.1 को मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आई होप बेसिक आपने सबने सीखा है बहुत अच्छे से। सवाल नंबर पहला देखिए, बहुत इजी सवाल है। कंपेयरिंग वाला सवाल, पहला ही सवाल आ गया जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। कंपेयर कैसे करते हैं वो सीख भी लीजिएगा यहां से, है ना। देखिए, हमें सवाल दिया गया है कि इफ x अपॉन 3 + 1, और ये हमें दिया गया है, ठीक है। x अपॉन 3 + 1 कोमा y माइनस में 2/3, ये बराबर दे रखा है 5/3 कोमा 1/3। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो जब भी बीच में इक्वल आ गया, मतलब कि ये दोनों क्या है, बराबर होने चाहिए। और बराबर होंगे तो पहले वाला पहले से कंपेयर कर दो। मतलब कि x अपॉन 3 + 1 बराबर कर दीजिए 5/3। यहां से वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, x अपोन में 3 बराबर 5/3 - 1, ये प्लस उधर चला जाएगा। तो x/3 बराबर ये मेरे पास आ जाएगा 2/3, क्योंकि 3 एलसीएम लूंगा तो 5 - 3 2 आ जाएगा। अब आप क्या कर दीजिए, बेस सेम है तो कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई 2 यहां से। ऐसे ही आप y वाले को कर दीजिए, y - 2/3 बराबर 1/3 है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1/3, और ये उधर जाएगा तो 2/3। तो y बराबर क्या आएगा, एलसीएम इनका 3 आएगा, 1 प्लस में 2, यानी कि y बराबर आएगा 3/3, यानी कि एक आंसर आ जाएगा। तो कंपेयरिंग का मतलब होता है कि जो पहले वाला एलिमेंट है उसको पहले वाले से कर दो, दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर रख दो, और वैल्यूज आपके आ जाएंगी। इसी को बोलते हैं कंपेरिजन मेथड, या कंपेयरिंग करना बोलते हैं इसी को। चलो अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द सेट A has 3 elements and the set B has 3 4 5, then the number find the number of elements। भाई देखो, दिमाग लगाओ इसको। मैंने आपको बताया भी था जब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा रहा था पिछली क्लास में। जिसने नहीं देखी है ना पिछली क्लास, एक बार इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख लेना, वहां पर मैंने बहुत कुछ बताया हुआ आपको, है ना। तो ए हमारे पास अब क्या बोल रहा है, ए के पास 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कोई भी 3 एलिमेंट है, ए बी सी होंगे। और बी के पास क्या है, 3 4 और 5 है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी करने पर जो हमारे पास सेट आएगा ना, जो हमारे पास रिलेशन बन के आएगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। तो जो ए क्रॉस बी में आएगा वो भी कितना आएगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आता है हमेशा, तो 9 आंसर आएगा हमेशा। अगर मान लो ए में कितने होते, 2, और बी में 3 होते तो इनका मल्टीप्लाई आता। अगर ए में 3 होते, बी में 2 होते तो इनका मल्टीप्लाई आता। मतलब जितने भी होते हैं ना ए और बी में, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उनको एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 से। आई होप दोनों सवाल समझ में आए होंगे। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करके जाना अगर आपको एक्सरसाइज के सवाल समझ में आ रहे हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आया हूं। जय हिंद।